वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसके ऑप्शंस हैं बी एन झा, एच ए पीटरसन, जीन पियाजे और ड्राइवर। इसका उत्तर है बी एन झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन बी एन झा का है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ऑप्शन है इसकी गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, सामवेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए। ये सामवेगिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। गोलमैन का जो नाम जाना जाता है वो सामवेगिक बुद्धि के लिए। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से कम, 70 से अधिक, 90 से कम, 80 से अधिक, 70 से कम, 50 से अधिक, 50 से कम, 40 से अधिक। इसका उत्तर है 70 से कम, 50 से अधिक। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नाक, गला, आँख, जीभ। इसमें गला मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? निवन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच। इसमें ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, लोगों की धारणा से या बुद्धि से? स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं आशुबेल, पियाजे, हल, स्किनर। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक स्किनर हैं। बालकों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, वर्ष के अंत में। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही, 4 वर्ष की आयु के बाद, 8 वर्ष की आयु के बाद। माँ के गर्भ से ही। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है आपका, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें पहला ही कथन आपका गलत है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी कथन इसके ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है
व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। इसका उत्तर है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। कठोर, सामान्य, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण। संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। संप्रेषण का जो कार्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना होता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी होता है, अभिप्रेरणा भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? 50 से नीचे बुद्धिलब्धि, एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। सामान्य बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि और वैश्विक बुद्धि। तो बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं सामान्य बुद्धि। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का नियोजन, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण की श्रृंखला। संप्रेषण का नियोजन, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का नियोजन, इसका उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? इसके ऑप्शन हैं सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और संवेगात्मक परिपक्वता भी होनी चाहिए, ये सभी। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, समस्या समाधान, प्रयोग करना, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व इसका उत्तर है।
कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित? कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वॉरेन, वैलेंटाइन, रॉस, स्किनर। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, ये किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। पाक रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक, रूढ़िगत, पश्चात रूढ़िगत। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। इसके अंदर आपका संवेदी प्रेरक जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए आकलन अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। गेट्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन जो है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर, उद्दीपक की प्रकृति पर, एक व दो दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, लिंगीय व प्रसूति स्तर, क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन। इसका जवाब है आपका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, शिक्षक केंद्रित, कार्यों पर जोर। क्वेश्चन है आपका, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। इसके अंदर आपका आमने सामने अंतक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर, ये तो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा के अंदर आती। शिक्षक केंद्रित जो है वो आपकी सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वक्र के
सक्रिय सदस्य बनते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वक्र के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसका जवाब है आपका बाल्यावस्था।